अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से बैठक चल रही थी, कोरोना काल पर चर्चा चल रही थी, तभी अरविंद केजरीवाल ने ऐसी हरकत कर दी कि गुस्सा आ गया प्रधानमंत्री को, और कैसे पड़ी डांट केजरीवाल को कि बाद में वो माफी मांगते नजर आए। इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश में हाहाकार मचा है, कोरोना का कोहराम है, हर कोई परेशान है। अस्पतालों में बेड नहीं, शमशान में जगह नहीं, और ऑक्सीजन के लिए, एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उसी पर मंथन हो रहा था कि कैसे इन सबको कंट्रोल किया जाए। सभी मुख्यमंत्री थे और वहीं पर मौजूद थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। यह गोपनीय मीटिंग थी जिसका सीधा प्रसारण करवा दिया केजरीवाल ने। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यह पता चला कि आखिरकार प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है, तो कैसे केजरीवाल को सरेआम तमाम मुख्यमंत्रियों के सामने फटकार पड़ी, आप खुद देखिए और शेयर कीजिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। आप देख सकते हैं, जिस कोरोना काल के समय में लोगों की मदद के लिए मीटिंग हो, वहां पर केजरीवाल उसको सीधा प्रसारण करवा रहे थे। वो वहां पर टीआरपी बटोरना चाह रहे थे। वो वहां पर जनता को भूलकर अपनी टीआरपी के चक्कर में थे, और यहीं पर प्रधानमंत्री को गुस्सा आ गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह थी कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद थे। केजरीवाल को वहां पर जानकारी ही नहीं थी, जानकारी का अभाव कह लीजिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो पूरे देश में इस वक्त चल रही है, जो जगह जगह अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचा रही है, केजरीवाल उसे अच्छा आइडिया बता रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने टोक कर किस तरह से केजरीवाल को समझाया कि यह आइडिया नहीं है, बल्कि यह इस वक्त जमीन पर है। आप देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने वाली सोच पर रोक लगा दी। और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। लेकिन केजरीवाल यही रुक जाते तो अच्छा था, लेकिन वो सोच कर आए थे कि आज राजनीति धड़ल्ले से होगी। आज वीडियो को सीधा प्रसारण भी करवाया जाएगा और प्रधानमंत्री के सामने बोला भी जाएगा। बस यहीं पर वो फंस गए। दरअसल उन्होंने एयरलिफ्ट की भी बात की कि ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट के जरिए पहुंचाया जाए, जबकि उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि देश की आर्मी, एयरफोर्स इस वक्त पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है, और ऑक्सीजन को हवाई जहाज, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस कदर लगातार जगह जगह पहुंचा भी रही है। लेकिन केजरीवाल यहां पर भी झूठ बोल गए। यहां पर भी उन्हें अपनी राजनीति समझ में आ रही थी, जबकि उन्हें यह कहना चाहिए था कि आखिरकार कैसे हमें कंट्रोल करने हालात को, कैसे हालात ना बिगड़े। प्रधानमंत्री जी, हमें बताइए किस तरीके से सहयोग होगा, आप ये बताइए। लेकिन वो बातें वो कर रहे थे जिनका यहां पर शायद कोई औचित्य ही नहीं था। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात चलती रहेगी। नमस्कार।